नमस्कार एवरीबॉडी। देखिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 4 करेंगे। यानी पार्ट नंबर मैंने 3 तक करवा दिया है। आज पार्ट नंबर 4 मैं करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। 8वां नंबर चैप्टर है और इसमें हम एक्सरसाइज 8.1 को करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। पहला सवाल है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन फर्स्ट नंबर साइन A कॉमा कॉस A, सेकेंड नंबर है साइन C कॉमा कॉस C। देखिए इसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को आप सभी को कंप्लीट करवाया। पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर आप लोग देखिए। सारे बच्चों को मैं कहूँगा, सजेशन दूंगा कि सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को कंप्लीट करिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। और सारे हम सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ पढ़िए, वो हर एक चीज में क्लियर करते चलूंगा। बस आप लोग समझिए। यहाँ पर जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो मैंने बी पर एक समकोण बना दिया। यहाँ पर ए बी और सी यहाँ पर है, एक समकोण त्रिभुज है। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलेंगे बीसी को बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर एंड इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। आप सभी को मैंने बताया था कि इसको सूचित किया जाता है ए से, इसको सूचित किया जाता है कर्ण को किसे, के से। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं। और परपेंडिकुलर इसको पी से, पी और आप लोग लंब अंग्रेजी वालों के लिए इसको पी से सूचित करते थे, इसको हम लोग बी से सूचित करते थे और इसको एच से सूचित करते थे। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो पी बी और एच इंग्लिश वालों को पता है, तो हिंदी वालों से हम बात करेंगे अभी एल ए और के वाले, ठीक ना। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग यहां से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, कर्ण की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर परपेंडिकुलर देखिए कितना दिया है, AB की वैल्यू पहले तो देख लीजिए, आधार दिया है, AB का मान जो दिया है यहां लिख लीजिए 24, मैं अंदर लिख देता हूं। ये दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और BC जो दिया है, BC नहीं कौन सा दिया था, AB दिया है ना, तो AB लिखिए, यहां नहीं है। AB दिया है तो AB बराबर दिया है कितना 24, ये वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर AB। और उसके बाद BC की जो वैल्यू दी गई है वो दिया है 7 सेंटीमीटर, यहां लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग अब करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलिए यहां कर्ण कितना है, तो कर्ण देखो यहां पर कर्ण तो हमें फाइंड आउट करना है, तो कर्ण को आप लिख सकते हो AC। क्या लिख सकते हो, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AC का स्क्वायर ऐसे कर दो। लंब यानी परपेंडिकुलर यहां पर दी गई है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है तो 24, यहां रख दे 24 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का, अगर आप लोग ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। 24 का स्क्वायर हो गया। BC यहां आधार दिया है, आधार BC की वैल्यू कितनी दी गई है, तो BC की वैल्यू देखो यहां पर दी है 7, तो यहां लिख देंगे 7 का स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, हम लोग बाद में देख लेंगे। चलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं AC बराबर जो हो गया, AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर गुणे 24 कर लो, 24 गुणा 24 करोगे तो कितना आएगा 576 होगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हो, ठीक ना, क्योंकि आप लोग 25 या 30 तक स्क्वायर रट लो, बिल्कुल 1 से लेके 25 तक गुणा करा के देख लो 576 आएगा। फिर 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 दो बार, तो 7 गुणे 7 बराबर कितना हुआ 49, तो यहां लिख देंगे 49। अब इसको आप जोड़ दो, यहां पर जोड़ोगे तो 9 6 15 के कितना हुआ 5, 4 7 11, एक हासिल 12 का 2, अब 5 1 6 625 आ गया और ये आ गया AC, AC का स्क्वायर।
एक लाइन और इसको लिखेंगे तो AC की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। AC बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट चढ़ जाता है, तो 625 625, और 625 का वर्गमूल जानते हो 25 गुणे 25 होता है, कितना होता है 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 पर एगो जोड़ा, देखो दूगो है तो एगो निकल जाता है, मैंने पहले भी बताया है। 25 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। तो अब ये जो यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर ये वैल्यू हो गई। मैं इसको इरेज करता हूं और आगे देखिए अब आप लोग, अब हम लोगों को निकालना है साइन ए कॉस ए। तो सवाल नंबर पहला का हम लोग अब यहां से हल कर लेते हैं। यहां मैं हल करता हूं, देखिए सवाल नंबर, इधर से मैं लाइन खींच देता हूं। ठीक, फर्स्ट नंबर यहां पर मैं हल कर रहा हूं। देखिए पहला नंबर साइन ए। तो पहले फॉर्मूला तो समझ लो, आप लोगों को बताया था लाल बटा में कक्का, क्या पढ़ाया था, लाल बटा कक्का। यानी आप लोग जाकर देखिएगा इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देखिए, पूरा समझ में आएगा। फिर भी मैं लिख देता हूं, लाल बटा में क्या होता है, कक्का होता है, लाल बटा कक्का। अंग्रेजी वालों को लिखा है, लिखवाया था क्या, क्या लिखवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, या बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी लिखवाए थे हर हर भोले, ठीक ना। HHBB ये भी लिखवाया था, ठीक ना। तो हम लोग हिंदी वालों के लिए करेंगे। सबसे पहले देखो साइन बराबर होता है, साइन का क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर, पहले समझो साइन ए, और ए का मतलब होता है एंगल। सबसे पहले एंगल विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये एंगल की बात कर रहा है। तो जब ये एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला जो ये होता है इसको कहते हैं लंब, यानी आधार वाला लंब हो जाएगा, लंब वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये कोण की बात करें, इस कोण की बात अगर करेंगे हम लोग, ये वाले कोण की सी की बात करेंगे, तो सामने वाला ये लंब जो है ये लंब कहलाएगा और नीचे वाला आधार कहलाएगा। इस कोण की बात हो, लेकिन कोण अगर बदलेगा तो नीचे वाला हो जाएगा, आधार वाला हो जाएगा लंब, कर्ण लंब वाला हो जाएगा आधार, और कर्ण सेम रहता है, कर्ण में नो चेंज, यानी हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो पहले बताइए कि साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटा का क्या, यानी लंब बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको लिख सकते हो लंब बटा क्या लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण। चलो तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, लंब बटा कर्ण की वैल्यू रखते हैं। अब यहां से सामने वाला का लंब लोगे, आधार वाला नहीं लेना है, ये सामने वाला लंब कहलाएगा। तो लंब के लिए आप कितना रखेंगे, 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाला साइड में आप लोग लिख लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन की ये 7, और बट्टा में देखो क्या हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आ गया 7/25। ये एक आंसर हो गया। चलो दूसरा नंबर निकालते हैं हम लोग, साइन हो गया। अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा, इंग्लिश वाले लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, वही वाला है। अब यहां देखिए आधार बटा कर्ण है, तो आधार बटा क्या लिखोगे, यहाँ आधार बटे में ये आ गया कर्ण, आधार बटे में क्या हो गया कर्ण। चलो आधार बटे में कर्ण आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही सामने लिख देता हूं, आधार की वैल्यू। फिर कोण ए है, तो एक कोण सामने है, इसलिए ये आधार वाला लंब हो जाएगा, आधार वाला क्या, तो इसके लिए सामने वाला आधार नहीं लोगे, इसके लिए लंब का काम, आधार का काम कौन करेगा, 24। तो यहां लिख दोगे 24। आई कर्ण में तो नो चेंज, कर्ण कितना निकाल के लाए थे 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर आप रख दो। ये हो गया आंसर। अब चलो इसमें दूसरा सवाल, ये तो पहला का था ना, ये दोनों पहला का है, एंड कर लेना यहाँ पर। और अब दूसरा का हम लोग हल करते हैं। इसमें तो आसान है, सी वाला, क्योंकि ये कोण लेगा तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये कोण लेगा तो ध्यान रखना लंब वाला आधार हो जाता है, आधार वाला लंब। तो यहां करिए साइन सी, तो साइन सी बराबर वही हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लंब बटा कितना कर्ण। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 24, तो 24 हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर आधार कितना हो गया 7, नहीं कर्ण लेना है, तो कर्ण लेना है तो 25 लिख दीजिए। ये हो गया आंसर। इसमें एक और है कॉस सी, तो और लिख के लिखना, और कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर कितना आ जाएगा,
कॉस सी की वैल्यू वही होता है, फिर वही लिखेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा यहाँ लिख दो कर्ण। आधार का मान यहाँ से देखो कितना है, आधार का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दो, ठीक ना। और यहां से लिख दो कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ 25 है, 25 रख दो, ठीक। अब चलो इसको देखते हैं हम लोगों को कि आया कि नहीं, आंसर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर का आंसर जो आ रहा है, पहला का आ रहा है 7/25, 24/25 बिल्कुल सही है। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, 24/25 है, 24/25 और 7/25। तो ये हो गया पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट। इसमें विशेष तौर पे ध्यान देना है कि एंगल जब चेंज किया जा रहा है, यहां से सी वाला को ए बनाया जा रहा है, ए वाला को सी, तो यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देना है। बाकी पार्ट जाकर आप देखिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन लाइन से पढ़िए तो ज्यादा चीजें समझ में आती है। अगर पार्ट छोड़कर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कृपया जाइए और आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पहले देखिए और फिर इस पार्ट को देखिएगा, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।